वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। गए थे बेनिया पार्क में घूमने के लिए, ये लड़का हमको नंबर दिया, ठेका नंबर, हम नंबर नहीं लिए। फिर ये लड़का 5 दिन तक नंबर देने के लिए परेशान था हमको। बात हो गई कि हमको इनके साथ निकाह करने ही पड़ा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब देना चाहिए। सच है कि आपने अपने पिता की जमीन तक जी जी जी, नाम नहीं किए, उसको बेच दिए, उसके ऊपर खर्चा किए, जैसे जैसे पैसा मांगा हम उसको दिए। फिर मेरे साथ फिर जान देने के सिवा कुछ नहीं, हम या तो जान दे देंगे या दे सकते हैं। जी, तो क्या मामला था आपका? हमारा मामला यही था कि हम जैसे इनके टच में थे नहीं। ये हम गए थे घूमने बेनिया पार्क में, ये हमको नंबर की बात बता रहे हैं। 2 साल पहले की बात। कैसे वो मेरे पीछे पड़े, ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम गए थे बेनिया पार्क में घूमने के लिए, ये लड़का हमको नंबर दिया, ठेका नंबर, हम नंबर नहीं लिए। फिर ये लड़का 5 दिन तक नंबर देने के लिए परेशान था हमको। फिर ये मेरे घर तक आया, नंबर लिया। हम बोलते चलो एक बार नंबर लेके घर बात करते। हम पहले मदनपुर में रह रहे थे चाचा चाची के घर पे, तो वहाँ पर ये लड़का आया, नंबर दिया, बोला एक बार हमसे बात करो, क्योंकि आगे यही बड़ा, आगे हम नहीं बढ़े पहले, आगे यही बड़ा सब चीज में। मजबूरी में फिर ये कुछ ऐसी बात हो गई कि हमको इनके साथ निकाह करने ही पड़ा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और इनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते, ये प्यार को मेरे समझ नहीं पाए। बस हमको इंसाफ चाहिए कि जब शादी हुई तो क्या घर वालों की मौजूदगी में हुई या घर वाले की? उनके घर के कोई भी नहीं था, मेरे घर के मौजूदगी में मेरे मम्मी पापा थे, मेरी बहन थी, उनके मौजूदगी में मेरा निकाह हुआ है। तो निकाह के बाद कहाँ गई आप? निकाह के बाद हम रूम लिए थे छाई पे, वहाँ हम लड़के को लेकर गए के मकान, किराए के मकान पे, क्योंकि लड़का चौकी पे लिखवा दिया था कि हम अपने घर पे, घर से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर भी जहाँ तक था मेरे पास पैसा कौड़ी, हम लड़के का मदद किए। अब बताइए आप लोग, जब मेरे पास पैसा नहीं तो एक महिला कहाँ जाएगी? चौकी थाने पे ना जाएगी। सच है कि आपने अपने पिता की जमीन तक जी जी जी, नाम नहीं किए, उसको बेच दिए, उसके ऊपर खर्चा किए, जैसे जैसे पैसा मांगा हम उसको दिए। 10,000, 20,000, 3,000, 2,000, 5,000। आपके पति ने तेजाब फेंकने की भी कोशिश की थी? नहीं, तेजाब लाए थे, फेंकने की कोशिश नहीं किए, डरा रहे थे। और हाथ से तो खैर वो बहुत हमको मारे, मतलब मारे पीटे बहुत है, लेकिन ये सब तेजाब अभी तक। तो फिर अब कैसे आया आपको बाहर आना पड़ा? हमको देख लिए कि अब ये सुधर नहीं रहे, दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, इनका पीना खाना कम नहीं हो रहा है। तब हम मजबूरी में पैर निकाले बाहर। क्या है? सुहेल जी। क्या करते हैं? वो काम करते हैं बिल्डर का, मकान तोड़ फोड़ का उनका काम है। अब ये भी नहीं पता है, कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते, झूठ सच बहुत करते हैं। तो फिर काम करते हैं। आप उनको छोड़ क्यों नहीं दे रही हैं? उनके साथ रहे क्यों? नहीं, हम उनको छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी, इतना सब होने के बाद भी? हाँ, अब भी हम करते हैं। यही आप उनके साथ रहना चाहते हैं? साथ ही रहेंगे, उनके साथ रहेंगे तो फिर मेरे साथ फिर जान देने के सिवा कुछ नहीं। हम या तो जान दे देंगे या दे सकते हैं। जी जी, उनके लिए हम मर भी सकते हैं। हम उनसे कल बोल चुके हैं कि देखिए आपको हमसे छुटकारा चाहिए तो आप हमको जहर ला के दे दीजिए, हम पी लेंगे चुपचाप से, या तो पेट्रोल ला के दे दीजिए, आग लगा लेंगे। इतनी बड़ी बातें आप कर रही हैं, सोच समझ के कर रही हैं? जी जी, हम ये कर भी सकते हैं, क्योंकि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो हम ये सब। ये पेपर कैसा है? ये पेपर मेरे निकाह का है। निकाह का पेपर है जी। कितना दिन हुआ शादी को? 1 महीना हुआ है। सिर्फ 1 महीना? 1 ही महीना हुआ में इतना सब कुछ हो गया जी। 3 साल का रिलेशनशिप 1 महीने में सामने आ गया। बोला था कि देखो निकाह के बाद हम तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करेंगे। तो फिर क्यों निकाह किया आप? जब उसने पहले ही वार्न किया जुल्म करेंगे, तो क्यों निकाह किया आपने? बोली तुम कर रही हो ना हमसे, लेकिन तुम खुश नहीं रहोगी, तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों गई, क्यों खुदा आपने? क्योंकि हम इनके बिना रह नहीं सकते हैं। कोई और बात है तो वो बताइए आप। कोई और बात नहीं है, बाकी हम इनके बिना रह नहीं सकते, या तो फिर मरना है या तो फिर इनके साथ रहना है। ये तो पागलपन है, एक तरीके का पागलपन है कि भाई जबरदस्ती, पता है कि सामने कुआं है और आप उसमें कूद रही हैं। क्योंकि ये बोला पहले हमको बहुत अच्छे से रखते पीते थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत मानते जानते थे पहले ना। हाँ, शादी से पहले। जब से निकाह हुआ है तब से इनका मिजाज दिन पे दिन अफेयर है क्या? ये तो हमको नहीं मालूम। मोबाइल हम नहीं देखते, इनका चेक नहीं करते हैं। वो मेरा मोबाइल लेके हमको मारते पीटते हैं। जितने लोग का मेरे घर वाले का नंबर था वो हटा दिए, मेरा सिम चेंज कर दिए। पुलिस कंप्लेंट किया था? जी, हम नहीं किए। कमिश्नर ऑफिस डायरेक्ट आई हैं? जी। पुलिस कंप्लेन नहीं किया? पुलिस कंप्लेन किए थे, वहाँ पर किए तो बोला कि आप बताइए क्या चाह रहे हैं, आप
चाह रही कि लड़के को अंदर डाल देंगे, एक बार लड़के को समझाया जाए, लड़का नहीं मानता तो फिर वही करिएगा, अंदर डाल दीजिएगा। ये एक भारतीय महिला की देखिए सबसे बड़ी कहानी है। हर घर में मतलब अगर आप देखें तो 100 में से 10 घर ऐसे हैं जहां पर प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं, घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हैं, लेकिन पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये हर घर की कहानी है क्योंकि वो निभाना चाहती हैं और इनके साथ भी यही कुछ हुआ। और मैं आपसे एक बड़ा संदेश देना चाहूंगी कि आजकल के जो जमाने में जो लड़कियां हैं प्यार इश्क मोहब्बत तो कर लेती हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हैं, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती हैं। उनको उस समय लगता है कि फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर कब अंधकार में गुजर जाता है ये हालत देख करके आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। हमारी न्यूज दिखाने का सिर्फ एक मकसद है कि नाम क्या है आपका? नेहा परवीन। दूसरी नेहा फिर से ना तैयार हो और देखिए ये रहना भी चाहती है इतना सब कुछ होने के बावजूद। अब देखना होगा कि आगे इनकी कहानी में कितना ट्विस्ट आता है। नेहा परवीन। मेरे साथ घटना ये घटी कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रहा है। हमको चाहिए इंसाफ, क्योंकि जिस लड़के के लिए हम इतना कुछ किए बर्बाद हो गए, वो लड़का अब हमको अच्छे से रखेगा नहीं, मेरा पूरा नहीं करेगा, खर्चा नहीं उठाएगा, तो अब बताइए हम कहाँ जाएंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हम घर पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम लव मैरिज शादी किए हैं। मेरे घर वाले भी अब हमको रखेंगे। शादी के बाद मेरा आना जाना था, अब शादी के बाद मेरा आना जाना नहीं है। और लड़का हमको निकाह नहीं मानता, शादी नहीं मानता, बीबी नहीं मानता है। दिन दिन भर लड़का बाहर रहता है, रात के 12-1 बजे लड़का 1 बजे रात में आता है। इतना बोलते हैं कि क्यों दोस्तों लोग के साथ रहते हो, दोस्त लोग तुम्हें को खराब कर रहे हैं, तो हमको गाली गुत्ता करता है। बोलता है नहीं, रहना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, और पिएंगे और मारेंगे। तुम हमसे शादी की हो ना, अब तुम देखो हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। हमको पहले से नहीं पता था, हम जब निकाह करके गए तब उस रात को वो लड़का बोला है कि अब तुम निकाह कर ली हो ना, अब वो तुम किसी को सामने लाओ, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकता, चौकी कुछ नहीं सकता, जहाँ कहाँ जाना है तुम जहाँ जाना तुम जाओ, हमको किसी से डर नहीं, मेरे भी आदमी है मेरे साथ। ये चौकी पुलिस यहाँ खुजवा पुलिस चौकी, भेलूपुर नहीं है, ये थाने का नाम है भेलूपुरा जी। हाँ जी जी। और शासन यही मिला है कि आपको उनके घर पे भेजा जाएगा। अभी हम यही चाहते हैं कि हमको भी उनके घर पे जाना है, बस मेरी मदद करिए, हमको उनके घर ही पे रहना है, क्योंकि जब मेरी शादी हो गई तो मेरा पूरा अधिकार हो गया उनके घर, और लड़का हमको घर पे ले जा नहीं रहा है। एक दिल से मोहब्बत होती है, एक दिखावा मोहब्बत होती है, लेकिन हम दिल से मोहब्बत किए, हम उनको छोड़ नहीं सकते। अगर से वो नहीं रहना चाहते, नहीं रहेंगे, तो फिर हम या तो फिर जहर खा के मर जाएंगे उनके घर पे जाके, या तो फिर पेट्रोल डाल लेंगे, आग लगा लेंगे। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।